स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन पंजाबी च आपां कह दिंदे आ विस्थापन क्रिया। विस्थापन तो भाव हुंदा किसी दी थां लेना। सिंपल एग्जांपल च आपां कर लैंदे, अगर आपां किते बैठे हैं ओके, कोई होर बंदा आया, असीं उत्थों उठ गए, साडी जगह ते बैठ गया, आपां कहने विस्थापन हो गया। ठीक है कि एक ने दूसरे की जगह ले ली। सो विस्थापन क्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यही है। व्हाट इज दिस? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है कि किसी भी कंपाउंड दे विच एक एलिमेंट नूं कोई दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर दिंदा ਜਾਂ विस्थापित कर दिंदा। ठीक, इनू आपां रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ओके, बट जो तुहाडे बुक दे विच यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके जी, आपां हुण कुछ एग्जाम्पल कर लीए। और जनरली आपां ये कहने आ कि मोर रिएक्टिव मैटल कैन displace less reactive। यानी more reactive atom can displace less reactive atom। ज़्यादा reactive घट नूं displace कर सकता। ओके, घट reactive ज़्यादा नूं displace नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सॉरी सॉलिड है। ओके, अगर इसका रिएक्शन आयरन ना कराया जाए, और आयरन इज ए मेटल एंड दिस इज मोर एक्टिव दैन कॉपर। सॉरी कॉपर सल्फेट जिहड़ा आ दैट इज इन एक्वस फॉर्म। कॉपर सल्फेट पाउडर लैने आपां पानी च घोलते हैं, जिन्होंने पानी च घोलते हैं दैट इज एक्वस। ये आपां सॉलिड फॉर्म च लैने ओके। हुण कॉपर सल्फेट का एक्चुअल दे कलर जो हुंदा ब्लू है, एक्टिविटी भी है NCERT की बुक दे विच इहदा कलर ब्लू आ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ, ਆਫਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦਾ एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ आ जाएगा। मीन आयरन ने कॉपर नू डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस ले ली। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज दे विच आप रिएक्टिविटी सीरीज बारे डिटेल पढ़ांगे इन थर्ड चैप्टर मैटल एंड नॉन मैटल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ज़्यादा रिएक्टिव मैटल लैस रिएक्टिव मैटल नू डिस्प्लेस कर दिंदा। ओके, हेयर अगेन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। सो की होएगा, की बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस फॉर्म दे विच एंड कॉपर अगेन अलग हो जाएगा। दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट आप अगर जिंक नाल रिएक्शन कराइए सेम विल हैपन। ओके, जिंक जिहड़ा आ कॉपर नूं उहदे विचों डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि ਉਹ मैटल ਜਿਹੜੇ कॉपर नालों ज़्यादा रिएक्टिव होणगे दे विल रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। ओके, एक आपां बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपां पढ़ना है फर्दर भी। मान लो मैग्नीशियम है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किसी एसिड ਦੇ ਨਾਲ रिएक्ट कराने हैं। नॉट ओनली मैग्नीशियम, कोई भी मैटल है ਜਿਹੜਾ when that react with any acid, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो की होएगा,
this hydrogen will replace the magnesium from its magnesium will replace the hydrogen from its acid solution. Okay, की बन जाएगा साढ़े कोल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा ते हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस जिहड़ी इस तो रिलीज हो जाएगी. ठीक क्यों होया? बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन. ओके, जिहड़ा भी मैटर हाइड्रोजन तो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा वो ईजीली एसिड्स दे विचों हाइड्रोजन नूं डिसप्लेस कर देगा. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप एसिड्स बारे पढ़ते हैं या मैटल्स बारे भी पढ़ते हैं. ओके, उहदे एक मेन गल करते हैं कि मैटल का एक मेन गुण है, यह प्रॉपर्टी आ कि इट कैन डिसप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड. ओके, कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, आयरन जो एसिड नाल कंबाइन कर जाता, आयरन इज आल्सो मोर एक्टिव दैन हाइड्रोजन. दैट्स वाई ये भी डिसप्लेस कर देगा हाइड्रोजन जी है गैसियस फॉर्म के विच बाहर निकले. ओके, सो दिस इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, कि सिंपल की होया कि दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ने साल्ट सोल्यूशन के विचों एक एटम को डिसप्लेस करके उसकी थां ले ली. ओके, सो दिस इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन. जो असीं सैकेंड रिएक्शन करना अज, दैट रिएक्शन इज डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन. हुण इहदे विच आपां की कहा कि एक एटम से एक ने एक नूं ही डिसप्लेस कर दिता. ओके, एक एटम से साडे कोल, उस एक एटम ने एक साल्ट सोल्यूशन के विचों एक दूसरे एटम नूं डिसप्लेस कर दिता. हुण ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਦੋਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਚ two compounds react with each other, and when they react they exchange the ions to form two new compounds. okay, कि दो ਅਸੀਂ कंपाउंड ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ कंपाउंड्स के आयन्स जिहड़े आ वो एक दूजे नूं डिसप्लेस कर देंगे. ओके, सो उन्होंने असीं डबल डिसप्लेस क्योंकि दो बार हो गया, पहले ने दूजे दे आयन नूं डिसप्लेस करता, दूजे ने पहले दे आयन नूं डिसप्लेस कर दिता. दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज डबल डिसप्लेसमेंट. और जदों भी डबल डिसप्लेसमेंट हुंदी आ मोस्टली ये सोल्यूशन फॉर्म च हुंदी है. दोनों जिहड़े कंपाउंड है दे शुड बी इन सोल्यूशन फॉर्म. ओके, एंड जिहड़ा फिर प्रोडक्ट बनदे आ उन्होंने एक प्रोडक्ट है डेफिनेटली वो इनसोलूबल प्रेसिपिटेट्स बनते. मीनस एक इनसोलूबल प्रोडक्ट बनता उन्होंने आप प्रेसिपिटेट्स कह दें. ओके, मीनस कि जिहड़ा दैट वन प्रोडक्ट दैट विल बी प्रेसिपिटेट्स. ओके, एंड दैट विल सेपरेटेड आउट एज सॉलिड. ओके, प्रेसिपिटेट्स आप कहता कि एज ए सॉलिड कंपाउंड जिहड़ा आ वो अलग सानू नज़र आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक सिल्वर नाइट्रेट है, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ NaCl ਦੇ ਨਾਲ. ओके, सिल्वर नाइट्रेट इज इन एक्वस फॉर्म. ओके, एंड जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज आल्सो इन एक्वस फॉर्म. आप तुहानू किया कि दोनों सोल्यूशन फॉर्म होने चाहिए. ओके, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वन प्रोडक्ट विल बी सिल्वर, ये एक आयन है सोडियम, एक दोनों रिप्लेस कर दोगे. सिल्वर विल कंबाइन विद क्लोरीन एंड सोडियम विल कंबाइन विद नाइट्रेट. ओके, तो साडे कोल की बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड एंड सेकंड वन इज सोडियम नाइट्रेट. एक दूसरे को रिप्लेस कर दिता, आधा एक्वस फॉर्म से बन जाएगा. व्हाट दिस प्रोडक्ट, दीज आर प्रेसिपिटेट्स. तो क्या वन प्रोडक्ट जिहड़ा बनेगा वो इनसोलूबल बनेगा. ओके, इनसोलूबल सॉलिड बनेगा. ओके, सो सिल्वर क्लोराइड जिहड़ा इहदे विच बनदा, दिस इज इनसोलूबल सॉलिड, उहनूं असीं प्रेसिपिटेट्स कह दिंदे. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, साडे कोल
ਹੁਣ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ when it combined with sodium sulfate, that is also in aqueous form. Okay, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, displacement barium will combine with sulfate and sodium with chlorine. Okay, simple product ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, one is solid product ਬਣ ਜਾਏਗਾ precipitates, that is barium sulfate, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NaCl ਬਣ ਜਾਏਗਾ, this is again aqueous solution. Okay, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਇਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦਾ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੇ। Okay, and this reaction is also called precipitation reaction. Okay, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ precipitates ਬਣਦੇ ਆ in both the cases. ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ examples ਹੈ, in both the cases precipitates ਬਣਦੇ ਆ, that's why this reaction is also known as precipitation reaction. Okay, तो ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਹੈ, that is oxidation and reduction. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ नेक्स्ट लैक्चर दे विच डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।